अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का गुज़श्ता ऑपरेशन से गलत मुवाजना हो रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया, कहा गुज़श्ता ऑपरेशन में नो गो एरिया से दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया। मकामी आबादी की नकले मकानी की ज़रूरत थी। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं। बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं हो रहा जहाँ आबादी की नकले मकानी की ज़रूरत हो। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पायदार अमन के लिए पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई विजन है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मजीद मुतहरिक किया जाएगा ताकि इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मुल्की इस्तेहकाम के लिए गलत फहमियों को दूर करके मौजू पर गैर ज़रूरी बहस को ख़त्म करना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात बता दी। कहा ऑपरेशन के कोई सियासी मकासद नहीं। ऑपरेशन PTI नहीं, मुल्क से जंग करने वालों के खिलाफ होगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की मुखालिफत नहीं की। मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो मीडिया को देने को तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक कोई क्लैरिटी नहीं। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम सामने आया, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी, बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर मुमकिन नहीं। सूबों, पार्लिमान और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है और होकर रहेगा। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। बजट भी डंके की चोट पर मंजूर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 18% टैक्स लागू होगा। वजीर खजाना किसी के दबाव में ना आए, पार्लिमान साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी। इत्तेहाद बने तो फिर आइन की बालादस्ती तक खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूरत पूरी होने पर जरदारी और शहबाज बन जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है। नाराज बलोचों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए मुशावरत कर रहा हूँ। पहाड़ों पर जाने वाले वापस आए। पुराम बलोचिस्तान के तहत उन्हें गले लगाएंगे। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। शनाख्ती कार्ड देख कर कत्लो गारत करने वालों से किस तरह बात करूँ। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, छोर में 47 डिग्री रिकॉर्ड। बखर, सकरंद और पड़ईदन में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर और पेशावर में पारा 43, इस्लामाबाद में 41 डिग्री तक पहुंचा। हैदराबाद, फैसलाबाद, जहलम और सरगोदा में 44 डिग्री। कराची में शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट। मलीर, काला बोर्ड, चांदनी चौक और मूसा कॉलोनी के करीब शहरियों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा किसी शॉर्टफॉल का सामना नहीं, लाइन लॉसेस पर बिजली बंद की जाती है। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। सक्खर में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 4 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 3 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। गुजरावाला में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्तान में 9 फीडर्स आर्जी फनी खराबी के बायस बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6400 मेगावाट से बढ़ गया। कोहाट में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कराची में ट्रेलर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। माड़ीपुर रोड पर मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जा भाग, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। PTI ने खुद अपना कत्ल किया। नजरियाती में गए, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स।
कहा, आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल तशरीह करें। क्या हम पार्लियामेंट से ज़्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं? किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। केस की समाअत आज दोबारा होगी। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है या पीटीआई को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक भी केस ज़ेरे इल्तवा है। हर गैर मुतालिका केस पर सोमोटो लिया जाता रहा। ये तो परफेक्ट केस था। कच्चे के इलाके के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाया जाए। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेरे सदारत अमन व अमान पर सक्खर में इजलास। सदर ने कहा, कौमी जिरगा जराइम की रोकथाम, इलाके को हथियारों से पाक करने के लिए किरदार अदा करेगा। घिनौने जराइम में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए। ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाया जाए। 35,000 रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लाजमी करार दी जाए। सेनेट ने 128 सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवा दी। कहा, स्टेशनरी आइटम्स पर सेल टैक्स वापस लिया जाए। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसा सेल लगाया जाए। मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर कीमत प्रिंट करने की भी सिफारिश। ऐसे क्या हालात थे कि पीटीआई उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तिफसार। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें बताया गया कि इंतखाबी निशान वापस हुआ तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या मजबूरी में तमाम कवानीन तोड़ दिए जाते हैं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई फैसले की गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया तो अपील क्यों दायर नहीं की? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं। जस्टिस अमीन उद्दीन खान बोले, पीटीआई नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा कराकर वापस क्यों लिए गए? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात मान ले तो कौन से आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी हो जाएगी? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। कहा, मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के लिए तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शिरकत। बैरिस्टर गोहर ने कहा, आवाम को हर बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 साल से बानी पीटीआई और खवातीन कारकुन जेल में हैं। अदलिया से हमारे केसेस में जल्द फैसला करने की दरख्वास्त की है। असद कैसर बोले, चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त करते हैं। बेंच तश्कील दें ताकि इंसाफ मिल सके। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। डिवीजन में 14 अगस्त तक सर्विसेज शुरू होंगी। दिसंबर तक तमाम अजला में सर्विस मुहैया करने की हिदायत। पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी। 6 माह में स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की तामीर का हदफ मुकर्रर। शहरियों की कानूनी रहनुमाई के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, हालिया बजट मुआशी दहशतगर्दी है। लोगों की कमर टूट जाएगी। सरमायाकार क्यों सनतें बंद करके जा रहे हैं? विफाकी बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत हिचकोले ले रही है, उनके पास ज्यादा दिन नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक टास्क फोर्स का इजलास, बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बिल गेट्स की खिदमात काबिल तारीफ हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से आपके मशकूर हैं। पोलियो के खात्मे के लिए संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। बिल गेट्स बोले, पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। आइंदा 6 माह पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हल्फ लेंगे। डॉक्टर क़िबला अयाज सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हल्फ उठाएंगे। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 9 मई के मुकदमात में तलबी का समन जारी। अली अमीन गंडापुर को 26 जून को समाअत के लिए अडियाला जेल अदालत पेश होने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को भी नोटिस। जिना हाउस में जलाओ घेराव केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 1 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी। कहा, आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। अदालत ने जेल में केस की समाअत की। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। पार्टी की तंजीम साजी और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर सूरत इक़दाम करने चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला ने हाँ की, अब शोर मचा रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से पहले सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास होना चाहिए। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार बोले, ऑपरेशन की बात हो रही थी तो वज़ीर आला वहाँ मौजूद थे। इजलास में हिमायत की, कौमी असम्बली में वावेला मचाया गया। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन नहीं, इस्तेहकाम लाने वाली चीज़ें चाहिए। इस्तेहकाम आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात और जमहूरियत में है। आईन और कानून की हुक्मरानी हो तो अदम इस्तेहकाम नहीं हो सकता। इख्तिदार में मौजूद अफराद ने मुल्क को खतरात से दो चार किया। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, क्या अपोजिशन चाहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना हो? समझ से बालातर है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल नहीं होना चाहिए? फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तमाम वज़राए आला की मौजूदगी में दी गई। क्या PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों की हिमायत कर रही है? किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। माइकल जैक्सन के गाने और डांस आज भी बेहद मकबूल।